हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम है दिव्यानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है कंप्यूटर सिस्टम। और इसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक गाइस, अगर आपको इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारे प्रीवियस वीडियोस की आपको लिंक मिलेगी। उनको एक्सेस करके सारे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गाइस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी लेक्चर आने वाला है उसकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट के इस टॉपिक के साथ, जो है डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है, चलिए गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसमें जो मेन चीज है वो है हमारे पास है कंप्यूटर बस। देखो होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर जहाँ मतलब बोल सकते हैं डेटा ट्रांसफर जहाँ भी होता है वो किसकी मदद से होता है, बसेस की हेल्प से होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे जरूरी समझना पड़ेगा कि बसेस होती क्या है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे इसमें डेटा ट्रांसफर के लिए लिखा क्या गया है कि डेटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। देखो, डेटा को हमें ट्रांसफर कहाँ कहाँ करना है, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू के बीच में या सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी के बीच में। साथ ही साथ डेटा को हमें ट्रांसफर करना रहेगा हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी। ठीक, तो इन सब चीज जो भी हमारे पास तीनों चीजें दी गई है कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड सीपीयू, इनके बीच में अगर डेटा ट्रांसफर करवाना है तो हमें उसके लिए नीड पड़ती है किसकी, बस की। ठीक, तो देखो डेफिनेशन क्या बोलती है बस की, डेटा आर ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने देख लिया कि इसमें देखो बोल क्या रहा है कि डेटा आर ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी डेटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में तो वो एक फिजिकल वायर के थ्रू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बस कहते हैं। ठीक, इसलिए कंप्यूटर के पास तीन टाइप की बसेस होती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एक होती है डेटा बस, ठीक, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है कंट्रोल बस। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है, हमको ये समझना है तो हम इसको आगे देखेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो फिजिकल वायर की बात करें, अगर उसको आपको समझना है कि कंप्यूटर में वो किस तरह से दिखता है, तो देखो ये वाली जो वायर्स दिख रही हैं, ये वायर्स को आप बोल सकते हो कि ये हमारी बसेस कहलाती है। इसके अंदर ये सारी फिजिकल वायर्स को हम बसेस बोलते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिनकी हेल्प से हम क्या है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक, तो ये एक बस होती है पूरी, ठीक है, इसको सिस्टम बस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, इन सब के बीच में हमारा क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब हमने जो देखे कि बसेस के तीन टाइप है, तो हम तीनों को एक एक बार करके देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बसेस में हमारा है डेटा बस। ठीक, नाम तो समझो, डेटा बस का काम क्या होगा, डेटा को ट्रांसफर करना डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, और ये ऐसी बस होती है अकेली पूरे कंप्यूटर के अंदर जो बाय डायरेक्शनल काम करती है। बाय डायरेक्शनल मतलब क्या, डेटा को कहाँ से लेकर आएगी, अपन बोल सकते हैं अगर सीपीयू से मेन हमारी प्रोसेसिंग होती है तो सीपीयू से लेकर अदर कंपोनेंट्स के बीच में भी डेटा जाएगा और अदर कंपोनेंट से सीपीयू के पास भी डेटा आएगा। ठीक, इसे बोला जाता है बाय डायरेक्शनल वर्किंग करना, मतलब सीपीयू से डेटा किसी और के पास जाना और किसी और से सीपीयू के पास डेटा को आना, वो बाय डायरेक्शनल कहलाता है। ठीक, तो ये अकेली ऐसी बस होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बाय डायरेक्शनल वर्क करती है। ठीक, तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट कोई से भी हो सकते हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, एंड इट इज बाय डायरेक्शनल बस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हमारे इसके पास है एड्रेस बस। देखो नाम से समझो, इसमें लिखा है एड्रेस बस, तो ये बस क्या करेगी, एड्रेस को पहुंचाने का काम करेगी। ठीक, तो इट ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। एड्रेस मतलब मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा का लोकेशन, ठीक है, उसे एड्रेस कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या कर रही है, एड्रेस बस का काम क्या हो गया कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में किसका ट्रांसफर करवा रही है, हमारे एड्रेस का। ठीक, the address of the memory location that the CPU wants to read or write from is specified in the address bus। मतलब बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे काम क्या कर रहा है एड्रेस बस कि मेमोरी लोकेशन के बारे में, मतलब जो भी मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस किसके पास रहेगा, इस एड्रेस बस के पास रहेगा। वो एड्रेस जो सीपीयू क्या करेगा, रीड या राइट करना चाहता है, कहाँ से, एक पर्टिकुलर मेमोरी से। ठीक, या तो सीपीयू को उस मेमोरी लोकेशन पे कुछ भेजना है या कुछ राइट करवाना है, या फिर उस मेमोरी लोकेशन से कुछ रीड करना है। ठीक, तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन भेजता है, सीपीयू भेजेगा। ठीक, किसको देगा, वो एड्रेस बस को देगा, जिससे कि वो लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको पता कर सके कि किस एड्रेस पे वो चीज है।
ठीक, इसलिए ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पे रीड और राइट दोनों का काम कौन कर सकता है, सिर्फ सीपीयू कर सकता है, मेमोरी नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोला गया है। किसको? एड्रेस बस को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम सीपीयू के थ्रू ही होगा। रीड करना है तो सीपीयू करेगा, राइट करना है तो सीपीयू करेगा, इसलिए एड्रेस पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है, सिर्फ सीपीयू करता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बस। ठीक, कंट्रोल बस के बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल सिग्नल भेजने की बात हो रही है। ठीक, जब भी कुछ चीज कंट्रोल करनी है या कंट्रोल का काम अगेन कौन करता है, सीपीयू का पास होता है ये वाला डिपार्टमेंट भी। ठीक, तो जब भी कंट्रोल कम्युनिकेट करना है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजना है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, तो वो काम कौन करेगा हमारा, किसके थ्रू होगा, कंट्रोल बस के थ्रू होगा। एंड अगेन ये जो बस होती है ये भी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल इसलिए क्योंकि कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट भी सीपीयू के पास है, तो कंट्रोल वाले सिग्नल भी कौन भेज सकता है, सिर्फ सीपीयू ही भेज सकता है। ठीक है, सिर्फ ऑल these three buses collectively make the system bus। इन तीनों बसेस को अगर अपन एक साथ जोड़ के कोई एक पर्टिकुलर नाम से बोले तो नाम क्या होता है, सिस्टम बस कहलाती है। ठीक है, अब इसका तो कोई डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डायग्राम में हमारे पास क्या-क्या है, सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम बस। सिस्टम बस में हमने क्या देखा कि तीनों चीज़ें, तीनों बसेस मिलकर कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बस। मतलब सिस्टम बस में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी, कंट्रोल बस आ गया, एड्रेस बस आ गया एंड डेटा बस आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का काम क्या है, हमारे तीनों डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना। ठीक, तो हमारे तीनों डिवाइसेस कौन-कौन से हो गए या तीनों कंपोनेंट्स कौन-कौन से हो गए कंप्यूटर के, पहला हो गया सीपीयू, देन हो गया मेमोरी एंड देन हो गया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, तो इन सारे के बीच में क्या होता है, हमारा बसेस का एंड कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखते हैं हमारे पास कि डेटा ट्रांसफर इन बसेस के थ्रू हो कैसे रहा है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो होता क्या है कि सीपीयू क्या करता है, हमारा सिर्फ ऐसा कंपोनेंट होता है जो डायरेक्टली मेन मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकता है। सीपीयू के पास डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस होता है मेन मेमोरी का। अगर कोई भी डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू अंदर आता है या कोई भी हार्ड डिस्क में, या अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी हमारे हार्ड डिस्क में डेटा को एक्सेस करवाना है, तो सबसे पहले उस डेटा को कहाँ प्लेस किया जाता है, मेन मेमोरी के अंदर, जिससे कि हम उसको क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो जब प्रोसेसिंग होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे तीनों बसेस के रोल परफॉर्म होते हैं। ठीक, तो सपोज अभी मान के चलते हैं अपन कि हमारा कोई भी डेटा हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो उस पर ये तीनों बसेस का काम कैसा होगा। ठीक, तो जब भी अगर कोई कंप्यूटर के पास डेटा आया तो सबसे पहले उस डेटा को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, सीपीयू या फिर मेन मेमोरी के बीच में, किसकी हेल्प से, डेटा बस की हेल्प से। ठीक, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, जो भी एड्रेस बस रहेगी, सीपीयू को फिर एड्रेस बस के ऊपर लाया जाता है। देन वो क्या करेगा, जो भी एड्रेस रहेगा मेमोरी लोकेशन का, जहाँ से वो डेटा को रीड करना चाहता है, राइट करना चाहता है, तो उस एड्रेस को कहाँ वो प्लेस करता है, सीपीयू इस पे एड्रेस बस के अंदर। ठीक, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो सबसे पहले देखो डेटा तो प्लेस हो गया हमारा, हमें डेटा या तो ट्रांसफर करना है सीपीयू के बीच में, मेन मेमोरी के बीच में, तो ये तो कम्युनिकेशन हमारा सीपीयू का हो गया। ठीक, वो क्या करेगा, जो भी डेटा को प्लेस करना है वो प्लेस कर देगा, वो मेन मेमोरी में चले जाएगा। मेन मेमोरी को सीपीयू से कुछ डेटा को प्रोसेस करना है तो वो बाय डायरेक्शनल उससे काम कर लेगा, क्योंकि हमारा मेन डेटा बस बाय डायरेक्शनल काम करता है इसलिए। लेकिन एड्रेस बस की बात करते हैं, तो एड्रेस बस में क्या हुआ, सपोज मुझे मेन मेमोरी से कोई डेटा को रीड करना है। अभी अगर मेमोरी में कोई मेरा डेटा पड़ा है, मुझे वहां से रीड करना चाह रहा है सीपीयू, सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले सीपीयू को एड्रेस बस के ऊपर रखा जाएगा। वो क्या करेगा, जो भी डेटा उसको रीड करना है मेमोरी से, उसको एड्रेस बस में पुट करेगा। देन वो एड्रेस बस कहाँ उसको लोकेट करेगी, मेमोरी के अंदर, जहां से डेटा वो रीड करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ, एक रीड का काम हो गया। सपोज वहां से कोई डेटा उसको राइट करना है। ठीक, तो अगेन क्या करेगा, सीपीयू एड्रेस बस में वो मेमोरी लोकेशन पुट करेगा एंड एड्रेस बस क्या करेगी, उस मेमोरी में जाके वो लोकेशन को फाइंड करेगी जहां वो डेटा कुछ पुट करना चाहता है। ठीक है, राइट करना मतलब कुछ लिखना, उस जगह पे जाके कुछ पुट करना। ठीक, तो वहां पे क्या करेगा, अगेन वो मेमोरी में उस चीज को ढूंढेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, while executing the instruction the CPU specifies the read or write control signal through the control bus। अब क्या करना है, ये तो चलो एड्रेस चले गया, डेटा चले गया डेटा बस के थ्रू, एड्रेस चले गया एड्रेस बस के थ्रू। लेकिन अब कंट्रोल सिग्नल्स की बात, कंट्रोल सिग्नल्स की बात मतलब उसको रीड करना है कि राइट करना है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना मेमोरी के लोकेशन पर। ठीक, तो वो काम आता है कंट्रोल बस का उस टाइम पे। तो सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल बस को बोलेगा कि मुझे डेटा को रीड करना है, तो सीपीयू ने कंट्रोल बस को सिग्नल दिया कि मुझे रीड करना है, एड्रेस दिया एड्रेस बस को, और उस लोकेशन पर जाके जो भी डेटा है उसको क्या करेगा, डेटा बस के थ्रू वो क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। ठीक, तो ऐसे तीनों बस का काम पैरेलली साथ में हो रहा है कि वो तीनों को बता रहा है कि मुझे डेटा क्या रीड करना है। सबसे पहले डेटा बताया
किस एड्रेस से करना है वो बताया, और कंट्रोल सिग्नल बताया कि रीड करना है कि राइट करना है, वो कंट्रोल बस के थ्रू बताया। ठीक, तो ऐसे करके तीनों का काम होता है बसेस का, जब भी कोई डेटा सीपीयू या मेन मेमोरी के बीच में प्रोसेस होता है तब। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे इसमें देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या, कि बाय डायरेक्शनल क्या है, यूनिडायरेक्शनल क्या है। ठीक, जैसे मैंने अभी तुम्हें डेफिनेशन बताई थी कि डेटा बस हमारी बाय डायरेक्शनल होती है, और हमारी जो बाकी दो बसेस है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। तो उसका रीजन क्या है वो भी देखते हैं इसमें। देखो, सीपीयू में रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी, और डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल। ठीक, या तो मेन मेमोरी से डेटा को रीड करना है या तो राइट करना है, इसलिए डेटा बस को क्या बोला गया है, बाय डायरेक्शनल कहा गया है। जबकि कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो होते हैं वो हमारे यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक, देखो कि कैसे यूनिडायरेक्शनल बन रहा है, कैसे बाय डायरेक्शनल बन रहा है, ये देखते हैं। बाय डायरेक्शनल क्यों है, इसके लिए दोनों स्टेप लिखी हुई है, आप समझना इसको। टू राइट अ डेटा इनटू मेमोरी, अगर मुझे मेमोरी में कोई डेटा राइट करवाना है तो सीपीयू क्या करेगा, प्लेस करेगा डेटा को डेटा बस के अंदर, विच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई डेटा मुझे मेमोरी के अंदर पुट करना है तो पहले उस डेटा को डेटा बस के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो डेटा बस में वो डेटा पुट करा किसने, सीपीयू ने, जिससे कि उस जगह पे जाके उसको लिख सके। और साथ ही साथ एड्रेस बस पे भी क्या काम करा सीपीयू ने, उस एड्रेस लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पुट करा जहाँ पे डेटा को रीड करना, सॉरी हमारा राइट करना है, तो एड्रेस बस के अंदर उस लोकेशन को डाल दिया। पुट किसने करा, अगेन सीपीयू ने ही एड्रेस को पुट किया। ठीक है, आगे इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, अगर उसको डेटा को रीड करना है तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है। देखो दोनों ही केस में एड्रेस बस पे काम सीपीयू के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा यूनिडायरेक्शनल, कौन, एड्रेस बस। ठीक, एंड डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर, है ना। अब इसमें एक मेमोरी कंट्रोलर का रोल आता है, जो क्या करता है, जो भी डेटा को उसको रीड करना है वो क्या करा जाता है, डेटा बस के अंदर प्लेस किया जाता है एक डेडिकेटेड हार्डवेयर के थ्रू। ठीक, अब ये मेमोरी कंट्रोल का काम क्या होता है, मेमोरी कंट्रोल क्या करता है, डेटा फ्लो को इन या आउट कंप्यूटर मेमोरी से क्या करता है, मैनेज करता है। या तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में डेटा को लेके जाना, उसके फ्लो को, एक तरह से बोल सकते हैं डेटा के फ्लो को इनटू इन या आउट मेन मेमोरी के, उसके फ्लो को कौन मैनेज करने का काम कर रहा है, हमारा मेमोरी कंट्रोलर। मतलब जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसका फ्लो मेमोरी में, मेमोरी के अंदर उसका फ्लो, मेमोरी से बाहर जाने का उसका फ्लो कौन मैनेज कर रहा है, हमारा मेमोरी कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे बसेस का काम होता है। इसमें याद रखना कि हमारी जो डेटा बस है वो क्या है, बाय डायरेक्शनल है, क्योंकि रीड या राइट ऑपरेशन है दोनों ही टाइम पे सीपीयू क्या करता है, डेटा को प्लेस करता है। ठीक है, उसके बाद मतलब सीपीयू से डेटा मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी डेटा किसको पहुंचाती है, सीपीयू को पहुंचाती है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारा बाय डायरेक्शनल काम हो रहा है डेटा बस के थ्रू। लेकिन अगर एड्रेस और कंट्रोल बस की बात करें तो एड्रेस कौन पहुंचा रहा है, सीपीयू पहुंचा रहा है अगेन, और कंट्रोल सिग्नल भी कौन पहुंचा रहा है, हमारा सीपीयू पहुंचा रहा है। इस कारण से हमारे कंट्रोल बस और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि दोनों पे सीपीयू से ही सिग्नल, ये बोल सकते हैं सीपीयू से ही कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, इतना ही इसमें था गाइस। अब नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जिसका लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूंगी। ठीक है गाइस, अगर अभी तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर से कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो गाइस। चलिए तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो है माइक्रो प्रोसेसर। जब तक के लिए बाय।